क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर लाने का मन बना लिया है? क्या अमेरिका को यह अधिकार है कि वो अपने देश में कानून बनाकर किसी दूसरे देश पर कब्जा कर सकता है? पहले वेनेजुएला पर कब्जा, फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, क्या अमेरिका की बढ़ गई इतनी औकात? इस तरह का प्रश्न सोशल मीडिया से लेकर पूरी दुनिया के लोगों के बीच में गूंज रहा है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट बिल संसद में पेश कर दिया है। लिहाजा इस बिल का मकसद ट्रंप सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए लाया गया है। यह बिल अमेरिका के विरोधियों को आर्कटिक महासागर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकेगा। विधेयक में ग्रीनलैंड को अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया गया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति बताया गया है। विधेयक में चेतावनी दी गई है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा प्रमुख आर्कटिक शिपिंग मार्गों की सुरक्षा, अमेरिका की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। विधेयक में कहा गया है कि वर्षों की अमेरिका की कमजोर नीतियों के चलते आर्कटिक महासागर में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है, जबकि चीन और रूस लगातार अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रहे हैं। यह विधेयक अमेरिका को डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत करने का भी अधिकार देता है। आपको बता दें कि इस बिल के बारे में सांसद रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद जानकारी दी। इस पर अमेरिकी सांसद का यह तर्क है कि यह कदम रूस चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। गौरतलब है, अगर अमेरिकी संसद में इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना 91वां राज्य बना सकता है। बहरहाल ग्रीनलैंड को अपना बनाने का सपना अमेरिका के लिए वैसे ही है जैसे दूसरे की महबूबा को शक्ति से जीतना हो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। ये सपना केवल डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। इस सपने को 1867 में फ्रैंकलिन पियर्स ने पहली बार देखा था। आज उसी सपने को हकीकत बनाने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं। 1867 में अमेरिका ने अलास्का खरीदने के बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने की संभावना पर आंतरिक चर्चा की थी, लेकिन यह विचार औपचारिक प्रस्ताव तक नहीं पहुंचा। 1910 में अमेरिका, जर्मनी और डेनमार्क के बीच बातचीत हुई। प्रस्ताव था कि अमेरिका ग्रीनलैंड ले, बदले में डेनमार्क को कुछ अन्य क्षेत्रीय लाभ दिए जाएं। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को $100 मिलियन देकर ग्रीनलैंड को खरीदने का औपचारिक प्रस्ताव दिया था, जिसे डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया। 2019 में ट्रंप ने फिर एक बार ग्रीनलैंड को खरीदने की सार्वजनिक इच्छा जताई, जिसे डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि जितनी बार अमेरिका ने डेनमार्क को खरीदने की बात की, अमेरिका उतनी ही बार मुंह के बल गिरा। अब हालात यह है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना करो या मरो की लड़ाई बन गई है, जिसके लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आया है। आपको बता दें कि जिस ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है वो पिछले 300 से ज्यादा सालों से डेनमार्क का हिस्सा है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कल तक पूरी दुनिया में खुद को शांति का दूत बताते फिरते थे और खुद को नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार बताते थे, वो 2026 में पूरी दुनिया में अस्थिरता लाने के लिए चर्चा के केंद्र में है। सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो ताकत के नशे में संप्रभुता को सौदे की चीज समझ बैठी है, जो लोकतंत्र की दुहाई देकर दुनिया पर अपना कानून थोपना चाहती है। आज ग्रीनलैंड निशाने पर है, कल कोई और देश होगा, और इसी सोच ने दुनिया को फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। शांति का दावा करने वालों हाथों में आज कब्जे की स्क्रिप्ट है और नोबेल के सपने देखने वालों की आंखों में अब साम्राज्य विस्तार की चमक। अब देखना यह है कि क्या दुनिया इस दबाव के आगे झुकेगी या अंतर्राष्ट्रीय कानून अमेरिकी ताकत से बड़े साबित होंगे। फिलहाल ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक टकराव की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।